डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 की मुझे क्लोजिंग मिली है 17,398 रुपए पे। और लास्ट क्लोजिंग की अगर हम देखें तो लास्ट क्लोजिंग थी 17,359 रुपए पे। तो निफ्टी ने रफली 39 पॉइंट प्लस जाके अपने आप को क्लोज किया है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट टाइम से दो वीडियोस में बार बार कहता आ रहा हूं कि निफ्टी बुलिश हो चुकी है, इसको सेल करने का ट्राई मत करना, ये इसको बाय ऑन डिप्स पे ही प्लान करो। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, इतना स्ट्रांग बुलिश क्यों हूं मैं निफ्टी के ऊपर? निफ्टी के ऊपर स्ट्रांग बुलिश मैं इसलिए हूं क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, 10 से 12 दिन इस जोन में टाइम स्पेंड किया। जो मैं आपसे पहले की वीडियोस में कह रहा था कि 17,222 जो है वो निफ्टी के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि बार बार मार्केट यहां पे जा रहा था और यहां से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, बार बार मार्केट यहां पे जा रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। यानी कि यहां पे सेलर बैठा हुआ था। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था, सेलर यहां पे शॉर्ट कर रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था। अब मार्केट ने इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल ने मुझे क्लियर कट बता दिया कि इसमें सेलर खत्म हो चुका है। सेलर खत्म हो चुका है क्योंकि जो सेलर यहां पे बैठा हुआ था उन सबके एसएल जा चुके हैं और यहां पे टोटल मुझे इस कैंडल में बायर ही एग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग करी और ये जो रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया मार्केट ने। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अगर मार्केट मुझे 325 रुपए के आसपास मिलेगा तो वो निफ्टी के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जब 325 का लो बनाया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट किया था कि देखो मार्केट ने 325 का लो बनाया है, यहां पे एक बाइंग आ सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस होता, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 299 या 295 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख के अगर किसी ने बाय किया होगा तो वहां से मार्केट रफली 75 प्लस पॉइंट ऊपर गया। अब निफ्टी का जो मुझे क्लियर कट पोजिशनल में मुझे दिख रहा है, ये मुझे अपर बैंड जो दिख रही है ना, 17,555 560 रुपए की अपर बैंड मुझे क्लियर कट टच होती हुई दिख रही है। क्योंकि निफ्टी ने क्या किया है, इसकी जो क्लोजिंग थी इससे ऊपर जाके, यानी कि निफ्टी नए डे वाइज नए हाई राइज बनाता चला जा रहा है। तो ये निफ्टी पे जैसी कोई निफ्टी बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद निफ्टी को बाइंग मिलती है, निफ्टी ऊपर चला जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड, कल, आज तो हमारा हॉलीडे है, देखते हैं हम कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं 15 मिनट पे चार्ट पे आपको लेके आता हूं, इसको डिलीट करते हैं। अब मैं एक ट्रेंड लाइन डाल के आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में डाल के दिखाया। एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। अब आप ट्रेंड लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे उसे बाइंग मिल रही है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है। यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, यहां पे फिर उसे बाइंग मिल रही है, मार्केट फिर ऊपर चला जा रहा है। मतलब आप देखिए मार्केट कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा है। जब मार्केट ने 325 का लो बनाया था तब मार्केट इस जोन में था। जब मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया था कि मार्केट 325 का लो बनाया, एक सपोर्ट जोन है, यहीं से मार्केट को बाइंग मिलना स्टार्ट हो गई। मार्केट ऊपर गया, हल्का सा अपने आप को रिट्रेस किया, टेस्ट किया, फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो मार्केट निफ्टी को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लास्ट वीडियोस में भी कह रहा हूं कि बाय ऑन डिप्स का प्लान करो, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी मत ढूंढो, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से 10-12 दिन के बाद मार्केट जब भी बाहर निकलता है ना, तो मार्केट में बायर बहुत एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट 10-12 दिन जोन में फंसा हुआ था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब जब मार्केट एक रेंज में फंसता है, रेंज से जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है ना, तो ब्रेकआउट, वो बड़े ब्रेकआउट मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम वेडनेसडे के सेशन में, कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड पता है क्या होगा? सबसे बेस्ट ट्रेड होगा ये, बैंक निफ्टी क्या करे, ये जो जोन है ना, जहां से ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके आया था, ये जोन और ये जोन, 350 और 400 का जोन जो है ना, ये निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट जोन है बाइंग करने का। अगर निफ्टी मान लेते हैं इसी जोन में ओपन हो जाता है, 350 और 450 की जोन में, इस जोन में ओपन हो जाता है। इस जोन में ओपन होने के बाद निफ्टी 5 मिनट अपने आप को होल्ड कर ले बस। अगर निफ्टी इसी 50 पॉइंट की रेंज में 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, 350 के लेवल को ब्रेक ना करे, 350 से और 450 के, 350 से और 400 के बीच में एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके अगर बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेक करता है ना, तो मैं बैंक निफ्टी को क्लियर कट बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, जिससे मेरा बैंक निफ्टी का पहला टारगेट होगा 17,444 रुपए का,
नेक्स्ट टारगेट होगा 17,488 रुपए का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 17,511 रुपए का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 17,555 रुपए का। अब बात करते हैं निफ्टी, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, निफ्टी 17,500 के आसपास 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं इस जोन में ओपन हो जाता है। इस जोन में अगर निफ्टी ओपन होता है तो मैं बाय करने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां इसी रेंज में 17,500 550 की रेंज में क्या है, उस ट्रेंड लाइन की अपर बैंड टच हो रही है। तो यहां पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर इतना बड़ा गैप अप अगर मुझे मिलता है यहां पे मैं वेट करूंगा। यहां पे मैं दो चीजों का वेट करूंगा। अगर मान लेते हैं मार्केट ने मुझे कोई शूटिंग स्टार दे दिया, इस जोन में अगर मार्केट मुझे कोई शूटिंग स्टार देता है तो मैं एक बार शॉर्ट क्वांटिटी के साथ, मैं पहले कह रहा हूं आपसे कि शॉर्ट में मेरी क्वांटिटी बहुत कम होगी। अगर मैं बाइंग में देखूंगा तो बाइंग में अगर फॉर एग्जांपल मैं 500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं तो शॉर्ट में मैं उसका 1/5 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, 100 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। क्यों ट्रेड करूंगा 100 क्वांटिटी? क्योंकि निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, तो मैं शॉर्ट में कम क्वांटिटी को ट्रेड करूंगा। क्वांटिटी भी मेरी सिर्फ यहां तक ट्रेड होने के लिए रहेगी, यहां तक के लिए जो कल का प्रीवियस हाई था, मैं उस क्वांटिटी, उस वहां तक के पॉइंट के लिए स्मॉल क्वांटिटी से शॉर्ट करूंगा, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा शूटिंग स्टार मिलता है तो। अदरवाइज मैं बाइंग में इंटरेस्टेड होऊंगा। अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होता है और इसी जोन में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके हाई को ब्रेक करता है, तब मैं बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। सेल अगर रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मार्केट यहां पे ओपन हो जाता है इस जोन में, ये जोन में 300 और 350 की जोन में ओपन हो जाता है मार्केट, मान लेते हैं इस जोन में ओपन हो जाता है, तो इस जोन में भी मैं एक रेंज को देखूंगा कि अगर रेंज मुझे ऊपर की रेंज मिलती है, यहां पे रेंज बनाता है 300 350 की रेंज बनाता है, और रेंज बना के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। सेल मैं किस सिनारियो में करूंगा? अब मान लेते हैं इसी जोन में ओपन होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करता है और मार्केट ब्रेक करने के बाद नीचे सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद इस लेवल को ऊपर क्रॉस ना कर पाए, अब मैं सेल करने के लिए देखो कितने एनालिसिस कर रहा हूं। मार्केट नीचे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ऊपर आए, यहां पे मुझे फिर से अगर सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दे कि नीचे आएगा, तब मैं इसको सेल करूंगा। अगर मार्केट ऊपर आने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देगा तो भी मैं सेल नहीं करूंगा निफ्टी को मैं बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। सेल में मैं क्वांटिटी भी मेरी कम होगी और इंटरेस्ट भी मेरा कम होगा। और सेल के लिए मैं बहुत टाइम लूंगा। जब निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जब ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद अगर उसे इस पॉइंट से फिर से रिजेक्शन मिलेगी, यानी कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद बायर का प्रेशर लगा, मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर आने के बाद अगर इस पॉइंट पे उसे सेलर एक्टिव मुझे दिखाई दिए कि सेलर एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, तब मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। तब मेरा निफ्टी के लिए पहला टारगेट होगा 17,222 रुपए का, और नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा ये 17,222 रुपए का, और नेक्स्ट टारगेट होगा 17,150 रुपए का। निफ्टी को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि निफ्टी को मैं सेल जोन के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि निफ्टी क्या हो रहा है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं निफ्टी को, निफ्टी हर बॉटम पे बाइंग मिल रही है, हर बॉटम पे निफ्टी बुलिश हो रही है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो निफ्टी को बेटर ये रहेगा कि जैसे ही निफ्टी को आप डिप मिलेगा, अगर 100 पॉइंट का डिप मिलता है या 60-70 पॉइंट का डिप मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन को एवरेज करिए और हर बॉटम पे आप बाइंग ढूंढने की कोशिश करिए। निफ्टी जब तक 17,150 से नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक मेरा निफ्टी के लिए ओपिनियन चेंज नहीं होगा। 17,150 से नीचे की क्लोजिंग ही निफ्टी में मेरा ओपिनियन चेंज करेगी, तभी मैं निफ्टी को बियर साइड में देखूंगा। जब तक निफ्टी 17 अपनी ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी की 17,222 की, जब निफ्टी इससे ऊपर अपनी क्लोजिंग देता रहेगा, तब निफ्टी नया हायर हाइज बनाता रहेगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज अभी मैं एक और प्लानिंग कर रहा हूं, मैं कुछ लर्निंग वीडियोस अपलोड करने की प्लानिंग कर रहा हूं यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को लर्निंग वीडियोस की रिक्वायरमेंट है कि मैं कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं, क्या क्या मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, क्या मार्केट से हम उस पैटर्न्स के बेस पे क्या लर्निंग मिलती है मुझे मार्केट से, अगर आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। अगर आप लोगों के
कमेंट्स आते हैं। अगर मुझे 50 से अब कमेंट्स मिलते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो डे बाई डे, कुछ जो भी मैंने मार्केट से लर्निंग ली है, मैं डे बाई डे आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।